एक शिव मंदिर जो न जाने कितनी बार टूटा, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से फिर खड़ा हो गया। क्या भीमा शंकर में छिपा है वो रहस्य जिसे आज तक विज्ञान नहीं सुलझा सका? हजारों साल पुरानी एक गाथा जो आज भी शिव भक्तों के रोंगटे खड़े कर देती है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं विज़ार्ड रिपोर्ट। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां इतिहास, अध्यात्म और चमत्कार आपस में कुछ इस तरह गुथे हुए हैं कि उन्हें सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं है। हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा धाम जिसकी हर दीवार, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। भीमा शंकर नाम सुनते ही एक प्राचीनता का एहसास होता है। ये महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है, जो नासिक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भीमा शंकर लाल वन क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहां पक्षियों, जानवरों तथा फूलों की भरमार है। ये जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव है। ये मुंबई और पुणे के पास का एक बहुत महत्वपूर्ण और सर्वमान्य ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन से मानव कल्याण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कब हुई? इसकी कहानी कितनी पुरानी है? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या इसके नीचे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है? चलिए हम आपको एक एक चीज से रूबरू करवाते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार तीर्थ भीमा शंकर का मूल स्थान असम के कामरूप में भी माना जाता है, जो गुवाहाटी के पास है। वहां एक प्राचीन कथा है कि कुंभकर्ण का बेटा भीमासुर ब्रह्मा की वरदान से बलशाली होकर इंद्र को भी हराकर कामरूप के राजा सुदक्षिण को कैद करने में समर्थ हो गया। सुदक्षिण शिव भक्त थे और वे कारागार में पार्थिव शिवलिंग पूजने लगे। जब भीम ने उस लिंग को तोड़ना चाहा तो साक्षात महादेव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान का नाम फिर भीमा शंकर हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के इस स्थान का भीमा शंकर होने की एक और कथा मिलती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर के वध के पश्चात इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय अवधि के सूर्यवंशी राजा भीम तपस्या कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर कहा जाता है और तभी से यह स्थल भीम शंकर तीर्थ बन गया। पुराणों में भीमा शंकर के उल्लेख के साथ डाकनी स्थल का भी संदर्भ मिलता है, जिसके आधार पर नैनीताल के पास के क्षेत्र डाकनी में स्थित भीम शंकर मंदिर को भी मान्यता मिली है। यह भी कथा प्रचलित है कि दानवीर देवी भी यहीं की थी, जिससे बलशाली पांडव भीमसेन ने विवाह किया और फिर शिव की पूजा अर्चना भी की थी। तभी से ये विशाल ज्योतिर्लिंग वाला स्थान भीम शंकर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, भीमा शंकर मंदिर के साथ कई बार टूटने और कई बार बनने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप और बाढ़ और बाहरी आक्रमणों के कारण इस मंदिर को कई बार भीषण क्षति पहुंची। हर बार ऐसा लगा कि ये भव्य संरचना अब उठ नहीं पाएगी, लेकिन हर बार इसे भक्तों और तत्कालीन शासकों द्वारा फिर से खड़ा कर दिया गया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि विभिन्न राजवंशों जैसे कि यादवों और मराठाओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन कब ये पहली बार टूटा और कब इसका पहला पुनर्निर्माण हुआ, इसके निश्चित अकाट्य प्रमाण मिलना मुश्किल है। ये मंदिर सदियों से अटूट आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक बना हुआ है। हर बार जब ये टूटा तब भी इसकी दिव्यता कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गई। एक और महत्वपूर्ण कथा है कि त्रिपुरासुर नामक दानों का वध करने के पश्चात महादेव यहाँ बैठे थे। तभी वहां के राजा भीम ने प्रार्थना की कि इस क्षेत्र को संपन्न बनाने के लिए वे जलधारा प्रदान करें। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने पसीने की एक बूंद यहाँ गिराई, जो भीमा नदी के रूप में प्रभावित हुई। ये नदी आज भी इस क्षेत्र को जीवन प्रदान करती है और इसकी पवित्रता का प्रतीक है। भीमा शंकर न सिर्फ अपने प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ होने वाले चमत्कारों की कहानियां भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि भगवान शिव आज भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है और उनकी कृपा से कई असाध्य कार्य भी संभव हो जाते हैं।
मंदिर के आसपास कई ऐसे कुंड और जल स्रोत हैं जिनके बारे में मान्यता है कि उनमें औषधि गुण है। कुछ भक्त अपनी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र जल में स्नान करते हैं। कहानियां कहती हैं कि यहाँ आकर लोगों को मानसिक शांति मिलती है, असंभव से दिखने वाले कार्य पूर्ण होते हैं और यहाँ की ऊर्जा मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्या यह सिर्फ आस्था है या इन चमत्कारों के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? इस मंदिर के लिए ऐसी मान्यता है कि जो प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपते हुए शिव के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर सिर्फ एक ऐतिहासिक या चमत्कारिक स्थल नहीं है, बल्कि ये लाखों भक्तों के लिए गहरी आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और पश्चिमी घाट का मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। जब आप इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। श्रावण मास और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। हर भक्त के मुख पर एक ही भाव होता है, श्रद्धा और विश्वास। ये स्थान हमें हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक विरासत और हमारे भीतर छिपी शक्ति से जोड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भीमाशंकर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। मंदिर की वास्तुकला में ऐसे कई पहलू हैं जो तत्कालीन इंजीनियरिंग और कला कौशल को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ नक्काशी और संरचनाएं आज भी अपने अर्थ को छुपाए हुए हैं। कुछ प्राचीन शिलालेखों का अर्थ और मंदिर के आसपास की कुछ अलौकिक घटनाओं के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या मंदिर के नीचे कोई गुप्त सुरंगें हैं जो किसी प्राचीन खजाने या किसी अज्ञात कक्ष तक जाती हैं, या कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान छिपा है जिसे आज भी खोजा जाना बाकी है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी रहस्य के पर्दे के पीछे छिपे हैं और शायद हमेशा ही छिपे रहेंगे। ये अनसुलझापन ही भीमाशंकर को और ही अधिक आकर्षक बनाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, अध्यात्म और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसकी प्राचीनता, इसके चमत्कार और इससे जुड़े अनसुलझे रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं। ये मंदिर न सिर्फ हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये हमें हमारी गौरवशाली अतीत की याद भी दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं और कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहने के लिए ही बने होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। उम्मीद है आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी भीमाशंकर से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि अगली ज्योतिर्लिंग के इतिहास से वाकिफ हो सको। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।